बिल्कुल नहीं काम कर रहे, कुछ दिक्कत। हाँ कौन सा डील नहीं करता क्यों पसंद नहीं है उनको, हम पसंद नहीं थे। अच्छा पड़ा बहुत। हम मतलब पार्ट 2 था इसके लिए, पार्ट 2 में कम्युनिकेशन से नहीं बच नहीं कर सकते नहीं वो दिन आगे नहीं। चलो करेंगे शुरू, विल स्टार्ट। चलो देखो सब लोग, नाउ फॉर, आवाज बंद आवाज बंद, फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। ये फर्स्ट और सेकेंड एंट्री के बाद में ये कनेक्ट होता है सीधा। हम लोग ने बिल को रिटेन किया था ना, इंस्टेड ऑफ रिटेनिंग द बिल हम लोग बिल को डिस्काउंट करेंगे। बोलो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे उनको बोलो जल्दी आने के लिए, हो गया इतना लंबा ब्रेक देने के बाद में, ब्रेक के बाद कैसे बाहर खड़े रहते हो तुम लोग? क्रेडिट सेल्स के लिए एंट्री पास की हम लोग ने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर हम लोग ने डेटर से कैश ने लेके बिल ले लिया। बिल लेने के लिए एंट्री क्या पास की अपन लोग ने? अब ये जो बिल है, पहला चॉइस हम लोग हमारे पास ही रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। एंड चॉइस नंबर 2, ये बिल को हम लोग डिस्काउंट कराएंगे। ये बिल को हम लोग डिस्काउंट कराएंगे। जब बिल को हम लोग डिस्काउंट कराएंगे तो ये बिल हमारे पास रहेगा या बैंक के पास चला जाएगा? ये अपने पास नहीं, बैंक के पास चला जाएगा। जब बिल डिस्काउंट कराएंगे तो ये बिल जाएगा बैंक के पास, और बिल जब बैंक के पास जाता है तो बिल इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बिल जाएगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन बैंक से पैसा आएगा ना। अच्छा 5000 का बिल है, पूरा पैसा मिलेगा क्या? नहीं, 5000 का बिल है, 100 रुपया कट गया, 100 रुपीज कट हो गया, तो कितना रुपया मिला अपने को? अपने को 4900 रुपीज मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 4900। अपने अकाउंट में 4900 आ गया ना, सो अपनी एंट्री बनेगी फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद अ बैंक। मैंने डिस्काउंट चार्जेस दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है डिस्काउंट चार्जेस? 100 रुपीज इज द डिस्काउंट चार्जेस। सो राइट डाउन, फॉर 100 रुपीज अपने को एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। 100 रुपया कट गया तो हाथ में कितना आएगा? 4900। सो राइट डाउन, बैंक अकाउंट डेबिट 4900, बैंक अकाउंट डेबिट 4900। और कितना पैसा कट हो गया? 100 रुपया कट हो गया, वो अपना एक्सपेंसेस है। सो डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। ये डिस्काउंट तो जिसके पास बिल होगा वो कराएगा ना। जो कस्टमर है वो अपने को बिल दे दिया, उसको कोई एंट्री नहीं पास करनी, उसको कोई लेना देना ही नहीं। हमने जाके बिल को डिस्काउंट कराया तो उसको क्या मतलब है? उसको तो ड्यू डेट के दिन ऑनर करना है या डिसऑनर करना है, वो दो ही काम कर सकता है, या तो बिल को ऑनर करेगा या बिल को डिसऑनर। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? डिस्काउंटेड बिल क्या बोला है, ऑनर या डिसऑनर? हाँ, डिस्काउंटेड बिल ऑनर ऑन द ड्यू डेट। जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा तो हम लोग हमने हमारे कस्टमर को बोला था पेमेंट डायरेक्टली किसको कर देना? बैंक को। तो हमारा कस्टमर डायरेक्टली बैंक को पेमेंट करेगा, तो एक एंट्री पास करेगा हमारा कस्टमर उसके बुक्स में, दूसरा एंट्री पास करेगा बैंक अपने बुक्स में। आर वी पार्टी टू ट्रांजैक्शन?
वी आर नॉट एट ऑल पार्टी टू ट्रांजैक्शन. सो जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा तो हमको कोई लेना देना नहीं. हमारा डेटर जाके पेमेंट करेगा, डेटर पेमेंट करेगा, वो अपने बुक्स में एक एंट्री पास करेगा और बैंक को पैसा मिला, बैंक अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा. वी आर नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन, सो नो एंट्री. लेकिन वो जो डेटर है, हमारा जो डेटर है, उसने बिल ऑनर कर दिया ना. बिल ऑनर कर दिया मतलब उसने बिल के सामने पेमेंट कर दिया, तो एंट्री पास करना पड़ेगा ना उसको. बिल ऑनर करने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? यस एवरीवन, क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. 5,000 का बिल है, उसने ऑनर कर दिया. 5,000 का बिल ही ऑनर. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या लिखा है? फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. फॉर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. बोलो बच्चों जरा, डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर होगा तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी? बैंक हमको पकड़ेगा और हम लोग हमारे डेटर को, हम लोग बोलेंगे डेटर से पैसा लेना और किसको देना है? सो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो, जिसको देना है उसको क्रेडिट. एंट्री क्या बन जाएगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर हो गया, 5,000 का बिल है, 5,000 के बिल के लिए एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. डेटर से 5,000 रुपया लेना है और वो बैंक को देना है. बराबर. और इसने बिल डिसऑनर किया है. अगर बिल ऑनर करता है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ऑनर करे या डिसऑनर, दोनों में बिल्स पेएबल तो डेबिट होता ही है. लेकिन अगर ऑनर करे तो टू कैश बैंक, और अगर डिसऑनर करे तो टू क्रेडिटर्स. टू क्रेडिटर्स. व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? अरे नोटिंग चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस है या हमारे डेटर का एक्सपेंसेस है? हमारा डेटर का एक्सपेंसेस है, तो वो बोलेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. लेकिन कैश तो हम पे करेंगे. कैश हम लोग पे करेंगे, बराबर ना? हम लोग पे करेंगे, लेकिन बोलेंगे रिकवर किससे करना है? डेटर से रिकवर करना है. और देना किसको है? बैंक को देना है. ये लो, डेटर्स अकाउंट डेबिट. अगर बैंक होल्डर था तो टू बैंक लिख देंगे. अगर बैंक ने पे किया होगा तो टू बैंक लिखेंगे. समझा क्या? अब ये डिस्काउंटिंग वाला केस है. डिस्काउंटिंग वाला केस है, अगर बैंक ने पे किया लिख दो, बैंक ही लिख दो. ये बिल डिस्काउंटिंग वाला केस है तो टू बैंक लिख दो, डेटर्स टू बैंक. और डेटर बोलता है नोटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंसेस है, लेकिन पेएबल टू क्रेडिटर्स. ये लो हो गया. डिस्काउंटिंग की भी एंट्रीज आ गई. अब उसके बाद में आ गया एंडोर्समेंट. उसके बाद में आ गया एंडोर्समेंट ऑफ द बिल टू क्रेडिटर. दक्ष, तेरे को इतने बार भी बोलने के बाद में भी तूने सबमिशन नहीं किया, मतलब तूने काम ही चालू नहीं किया. अपलोड हो रहा है मतलब क्या? आज मैं करके दिखाता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ करके. आज मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद रेगुलरली चाहिए, अदरवाइज तू ट्रैक से निकल जाएगा. फिर खाली 12th ही कर पाएगा. फिर जो मई का एग्जाम सोच के रखा है वो तेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्योंकि बहुत अपने को है ना पंक्चुअल रहना पड़ता है, सिंसियर रहना पड़ता है, तब जाके मई में पास होते हैं, नहीं तो नहीं होते. फंस जाएगा दोनों के बीच में. एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. अभी बिल एंडोर्स किया, पहले बिल बैंक को दिया था ना, अब हम लोग बिल दे रहे हैं क्रेडिटर को. बिल इज अ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिल अभी जा रहा है अपने पास से, लेकिन किसके पास जा रहा है? समथिंग गोज आउट, समबडी द रिसीवर. बिल इज गोइंग आउट एंड हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर. रिसीवर को डेबिट करेंगे, गोज आउट को क्रेडिट. तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी एंडोर्समेंट के लिए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो बिल्स रिसीवेबल
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इसको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. ही इज नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन. मेरे पास बिल आया, गुड्स बेचा, तुमने साइन करके बिल मेरे को दिया, मैं उसको डिस्काउंट करूं, एंडोर्स करूं, एजेंट को दूं कलेक्ट करने के लिए, उसको कोई मतलब नहीं है. साइन करके दे दिया, मैं ड्यू डेट के दिन या तो ऑनर करूंगा या डिसऑनर. ही इज नॉट कंसर्न विद एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग और सेंड फॉर कलेक्शन. चलो उसके बाद आ गया नंबर 2. क्या लिखा है अपन ने नेक्स्ट? ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट या डिसऑनर्ड? ऑनर्ड में मेरा डेटर जाके सीधा पेमेंट करेगा मेरे क्रेडिटर को, तो बोलो आर बी पार्टी टू ट्रांजैक्शन. सीधा मेरा डेटर जाके मेरे क्रेडिटर को पे करेगा, ना तो मेरे को मेरे बुक्स में कोई एंट्री पास करनी है, ना मेरा कोई लेना देना है. एक एंट्री मेरा डेटर पास करेगा, एक एंट्री मेरा क्रेडिटर. समझा क्या? उसके बाद हाँ, लेकिन ये इसने तो बिल ऑनर किया ना, इसने बिल ऑनर किया, तो ये बिल ऑनर करने के लिए जो एंट्री पास करता है, क्या एंट्री पास करता है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 5,000. बिल्स पेएबल टू कैश बैंक 5,000. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3. बोलो क्या लिखा है अभी आगे? तो जो एंडोर्स बिल ऑनर या डिसऑनर? एंडोर्स बिल डिसऑनर का मतलब है, अब मैंने मेरे क्रेडिटर को बोला था कि मेरा डेटर आके पेमेंट कर देगा, उसने मेरे डेटर ने पेमेंट किया क्या? नहीं किया, तो मेरा क्रेडिटर मेरे को पकड़ेगा. और मैं किसको पकड़ूंगा? तो मेरे को मेरे डेटर से पैसा लेने का और अभी किसको देने का है? सो जिससे लेने का उसको डेबिट, जिसको देने का उसको क्रेडिट. याद है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था तो क्या बोला था? डेटर्स टू बैंक. अब क्या बोलेंगे? डेटर्स टू क्रेडिटर्स. डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर से 5,000 लेने का है, और क्रेडिटर को देने का है. क्योंकि इसने बिल ऑनर किया या डिसऑनर किया? ऑनर हो या डिसऑनर, दोनों में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट तो होएगा ही. लेकिन जब डिसऑनर होगा तो टू क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000. टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000. चलो बच्चों हो गया लिख के? नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंसेस है, हमारा या हमारे डेटर का? हाँ, तो लिखो नोटिंग चार्जेस उसके बुक्स में डेबिट होगा. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, लेकिन पे तो अपन करने वाले हैं. एंट्री क्या जबरदस्त बनी, कोई डेबिट कर रहा है, कोई क्रेडिट कर रहा है. अपने बुक्स में दोनों आने के लिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेएबल टू क्रेडिटर्स. और हम बोलेंगे पे तो हमने कर दिया, लेकिन लेना किससे? डेटर्स से. और अगर हमारे क्रेडिटर्स ने पे कर दिया होगा तो, अगर ये पैसा हमारे क्रेडिटर ने पे कर दिया होगा तो, क्योंकि होल्डर वो था ना, होल्डर वो था, अगर उसने दे दिया होता तो क्या एंट्री पास करते थे? ये 10 रुपए भी डेटर से लेके किसको देने का है? क्रेडिटर, क्योंकि वो हमसे रिकवर करेगा. अगर हमने दे दिया तो टू कैश. और होल्डर क्रेडिटर था, अगर उसने नोटिंग करवा लिया तो उसको देना पड़ेगा ना. सो स्लैश करके लिख दो क्रेडिटर्स. डेटर्स टू क्रेडिटर्स. चलो डन. नाउ 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर. अभी ये 2 पॉइंट याद रखना है. सुन लो, एंट्रीज करवा दी मैंने, और जब भी मैं वर्किंग बनाऊंगा उससे तुमको एंट्रीज याद रखने की तकलीफ है नहीं. कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट अपने आप आ जाएगा. मैं तुमको वर्किंग दूंगा, वो वर्किंग से डेबिट क्रेडिट के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा. एक साथ हम लोग दोनों बुक्स की भी एंट्री पास कर पाएंगे. आई विल मेक यू परफेक्ट इन दैट वर्किंग, बिकॉज उसके बिना एकोमोडेशन पॉसिबल ही नहीं.
एकोमोडेशन बिल इज वेरी डिफिकल्ट, और एकोमोडेशन बिल अगर तुमको वर्किंग नहीं आती है तो डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। चलो, नाउ 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। दो केस में हम लोग अपने आप से बिल को डिसऑनर की एंट्री पास कर देंगे। इन 2 केसेस वी विल पास द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑन आवर ओन विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट। नंबर 1, पहला केस, अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो, कौन इंसॉल्वेंट हो गया? अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर ड्यू डेट का इंतजार नहीं करना, इमीडिएटली रिवर्स कर देना एंट्री, पास द एंट्री फॉर डिसऑनर। और दूसरा केस है रिन्यूअल ऑफ द बिल। ड्रॉई बोलता है वो पुराना बिल रिन्यू कर दो। पुराना बिल रिन्यू कर दो मतलब मैं पुराना बिल पे करने की हालत में नहीं हूं। तो ये दो केस में अपने आप से ऑन अवर ओन ओल्ड बिल इज डिसऑनर्ड एंड न्यू बिल विल बी ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट दिया है, पढ़ो ना क्या लिखा है। नंबर 1, हाँ, जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट है तो फिर ड्यू डेट का वेट नहीं करना कि ड्यू डेट पे हम लोग इंसॉल्वेंट की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। दूसरा क्या लिखा है? व्हेन द बिल इज रिन्यूड। रिन्यूड का मतलब भी दिया मैंने, ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिन्यूअल का मतलब है ओल्ड बिल इज डिसऑनर्ड एंड न्यू बिल इज एक्सेप्टेड। और एक चीज, व्हाट इज दिस नाउ? अरे रिटायरमेंट का मतलब होता है टाइम के पहले बिल ऑनर करना। मेरी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के 15 दिन पहले, ड्यू डेट के 15 दिन पहले मेरा कस्टमर आया, मेरा ड्रॉई आया, बोला ये लो पैसा। 15 दिन के बाद बिल का ड्यू डेट आ रहा था, 15 दिन के बाद मेरे को पैसा मिलना चाहिए था, बट 15 डेज पहले ही आ गया, या 1 महीने पहले आ गया, 1 महीने पहले ही आके बिल का पेमेंट कर गया। मैं बोलता हूं रिटायरमेंट का मतलब होता है ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल? ड्यू डेट के पहले बिल ऑनर हो गया। अभी ड्यू डेट के पहले ही कोई आके पैसा दे गया तो कायदे से अपने को उसको डिस्काउंट रिबेट देना चाहिए। ये बिजनेस का रूल होता है फॉर अर्ली पेमेंट। तुम लोग ने एफआईजीसी में सीखा रहेगा, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज पेड फॉर, ऑलवेज अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट। जब टाइम से पहले पेमेंट करते तो कैश डिस्काउंट आता है। सो अगर मेरे को लेना था 10,000 और टाइम के पहले पेमेंट कर दिया तो अपन लेंगे 9,900। 100 रुपए का डिस्काउंट रिबेट दे दिया। कितने का डिस्काउंट रिबेट दिया? 100 रुपीज का डिस्काउंट और रिबेट दे दिया। बोलो बच्चों, समझा अपने को? जो 100 रुपीज का डिस्काउंट और रिबेट मिल गया अपने को, वो अपने लिए फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस है। फर्स्ट टाइम अपने लिए एक्सपेंसेस है। मिलना कितना चाहिए था अपने को? 10,000। कितना मिला? बिल ही ऑनर हुआ है ना। तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल। फर्स्ट टाइम ड्रॉवर के लिए कुछ एक्सपेंसेस आया है और वो एक्सपेंसेस है डिस्काउंट रिबेट ऑन रिटायरमेंट ऑफ द बिल, क्योंकि उसने कम पैसा लिया, उसने डिस्काउंट रिबेट दे दिया। समझा क्या तुम लोगों को? सो रिटायरमेंट का मतलब क्या है? ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट? ड्यू डेट के पहले जब बिल ऑनर होता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट पे हम लोग डिस्काउंट और रिबेट अलाउ करते हैं जो अपने लिए एक्सपेंसेस है और ड्रॉई के लिए इनकम है। अपने लिए एक्सपेंसेस और ड्रॉई के लिए वो इनकम है। चलो लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग पॉइंट्स टू रिमेंबर। Points to remember. Below that, point number 1. Below that, point number 1. In two cases, pass entry for dishonor of bill on our own. In two cases, pass entry for dishonor of bill on our own. अंडरलाइन कर दो। पहला केस, पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है अपन ने? लिख दो, when ड्रॉ is declared insolvent. When ड्रॉ is declared insolvent. When ड्रॉ is declared insolvent. हो गया?
और सेकंड केस क्या लिखा है अपन ने? When व्हेन द bill is renewed, बिल इज रिन्यूड लिख दो, और ब्रैकेट में रिन्यूअल का मीनिंग भी लिख देना। व्हेन बिल इज रिन्यूड, व्हेन बिल इज रिन्यूड। Renewal means old bill is dishonored and new bill is accepted. Renewal means old bill is dishonored and new bill is accepted. Old bill is dishonored and new bill is accepted. हो गया? फिर उसके बाद retirement of the bill. Give the next heading. नेक्स्ट हेडिंग दे दो, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल, अंडरलाइन करो और लिख दो उसके नीचे ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। ऑनरिंग ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। Honoring of the bill before the due date is known as retirement. Honoring of the bill before the due date is known as retirement of the bill. Honoring of the bill before the due date is known as retirement of the bill. Retirement of the bill, full stop. On retirement, discount or rebate is allowed to draw. On retirement, discount or rebate is allowed to draw. On retirement, discount or rebate is allowed to draw, full stop. This discount or rebate is an expense for the drawer. This discount or rebate is an expenses for the drawer, and income for the drawing. Expense for the drawer and income for the drawing. Income for the drawing. हो गया क्या? बढ़ने का आगे? yes, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रहा हूं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स विच विल बी यूजफुल व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म देख लो, हेडिंग दे दो जरा, इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट टर्म्स, अंडरलाइन इट। हो गया? बोलो जरा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी भी प्रॉब्लम में वर्ड आया, क्या वर्ड आया? हाँ, अगर अवर एक्सेप्टेंस दिया हुआ, एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, इफ इट इज अवर एक्सेप्टेंस देन इट इज बिल्स पेबल फॉर अस। लेकिन किसी और का एक्सेप्टेंस देन इट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर अस। somebody else's acceptance then it is bills receivable for us। लिखो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। प्रॉब्लम में लिखा रहेगा अवर एक्सेप्टेंस, तो समझ जाना बिल्स पे करने का है, और किसी और का एक्सेप्टेंस होगा तो अपने लिए वो बिल रिसीवेबल होगा। इन दैट केस इट इज बिल्स रिसीवेबल फॉर अस। हो गया? Our acceptance bills payable for us, somebody else's acceptance bills receivable for us। Now after this अगला टर्म क्या टर्म है अभी? रिडीम्ड डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है? बिल्स पेड, बिल्स ऑनर्ड, रिडीम्ड और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज द बिल, रिडीम द बिल,
That means honored, bills paid. So लिख दो point number 3 redeemed / discharged bills paid. बिल्स पेड। देखो मेल आ गया क्या वो जो गड़बड़ हुआ था उसका? आ जाएगा एक आध दिन में। बट गुड थिंग इज यू पेड द फीस। वंस द फीस इज पेड योर रजिस्ट्रेशन इज डन। रेक्टिफिकेशन होते रहेगा। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म देख रहा हूं। आई एम गिविंग यू 2 इंपॉर्टेंट टर्म। सुनो, ड्यू फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम ओव्ड बाय। क्या बोला मैंने? मतलब पैसा लेने का है, हमको पैसा लेने का है। मनी इज रिसीवेबल ड्यू टू पेबल टू ओव टू मीन्स मनी इज पेबल। सो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हो रहे हैं। ड्यू फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम ओव्ड बाय मीन्स अदर पर्सन इज अवर डेटर, क्योंकि डेटर से पैसा लेने का होता है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? नंबर 5 ड्यू टू पेबल टू एंड ओव टू मीन्स अदर पर्सन इज अवर क्रेडिटर। ड्यू टू पेबल टू एंड ओव टू, ड्यू टू पेबल टू एंड ओव टू अदर पर्सन इज अवर क्रेडिटर। पैसा देना है अपने को। हो गया लिख के? ऐसे कैसा बुक में लिखते हैं? फ्री का बुक है? ऐसा कैसा बुक है तेरा? प्रॉपर बुक ले, प्रॉपर बुक लेना, फुल स्केप, लॉन्ग साइज। चलो लास्ट सेट ऑफ एंट्रीज राइट ऑन नंबर 4। ये लास्ट सेट ऑफ एंट्रीज है। हेडिंग दे दो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मिडल पार्टीशन कर देना। डू मिडल पार्टीशन फॉर, आई विल टेल यू एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स। $16 lines. Prepare it for 16 lines. Bill sent for collection. मिडल पार्टीशन कर दो। For 16 lines to middle partition. फर्स्ट हेडिंग दे देना। Give the first heading, bill sent to bank for collection. Bill sent to bank for collection. First heading is bill sent to bank for collection. दे दिया हेडिंग। अब वो हमारा कस्टमर ने तो बिल साइन करके दे दिया, उसको कोई लेना देना नहीं है, ना तो डिस्काउंटिंग के लिए भेजा तो, ना एंडोर्स किया तो, ना हमने बैंक को, अभी बैंक को हमने एजेंट बना लिया, कोई डिस्काउंट नहीं करा रहे हम लोग। हमारे पास बहुत सारे बिल है, हमारे पास 200-300 बिल पड़े हुए हैं और आते ही रहते हैं हमारे पास। अब हर दिन बिजनेस करे या बिल कलेक्शन का काम करते रहे, तो हम लोग ने बैंक को एजेंट बना दिया, वो सारे बिल्स दे दिए बैंक को, और बैंक को हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया ड्यू डेट के दिन कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसा डाल देना। और ये बैंक ये काम फ्री में नहीं करेगा, वो हमसे सर्विस चार्ज लेगा। सो इस बार बैंक के पास हम लोग जाके बिल को डिस्काउंट नहीं करा रहे, हम लोग बैंक के पास जाके
बैंक को एजेंट बना रहे, ये सारे बिल उसके हाथ में दे रहे हैं, अब वो कलेक्शन का काम करेगा। तो जब हमने सारे बिल बैंक को दिए तो अब बिल रिसीवेबल हमारे पास है क्या बैंक के पास है? बिल रिसीवेबल इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? हमने बिल बैंक को दे दिया ना, तो अपनी एंट्री बनेगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे आप लोग? टू बिल रिसीवेबल। बिल तो चला गया ना अपने पास से, और हमारा कस्टमर कोई एंट्री नहीं पास करेगा। सो पहला ट्रांजैक्शन लिख दो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to bills receivable account. Bill sent for collection account debit to bills receivable account. ओके अभी वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला बिल अगर ऑनर हुआ तो कस्टमर बोलेगा बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, उसको तो एंट्री पास करनी है ना बिल पे करने की, और बैंक पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में ही डालेगा ना। नॉर्मली हम लोग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर पे बोलते थे नो एंट्री, एंडोर्स बिल डिसऑनर पे बोलते थे नो एंट्री। कस्टमर डायरेक्टली जाके क्रेडिटर को देगा, कस्टमर डायरेक्टली जाके बैंक को देगा, लेकिन अब मेरा कस्टमर जो बैंक को देगा वो बैंक मेरे अकाउंट में ही तो डालेगा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन जब ऑनर होता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या एंट्री पास करेंगे? और ये एंट्री हम लोग क्यों पास कर पा रहे हैं? क्योंकि कस्टमर ने बिल पे कर दिया, वो बोलेगा बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। वो क्या बोलेगा? उसने पे किया तो वो पैसा मेरे पास आया, मेरे पास आया तो मेरे बैंक ने पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ही तो डाला, तो मेरी एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ आई विल नॉट से कैश बैंक, व्हाट आई विल से बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और वो क्या बोलेगा? बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। समझा क्या तुम लोगों को? सो राइट दिस एंट्री, bill sent for collection honored on the due date, bill sent for collection honored on the due date, किसका जा रहा है नेट? बार बार विकेट जाता है, विकेट उड़ता है और आता है फिर। बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट के बाद अभी अगला ट्रांजैक्शन, अगला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग, बिल सेंड फॉर कलेक्शन dishonored on the due date, bill sent for collection dishonored on the due date, बोलो बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अभी डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट तो उसने बिल डिसऑनर कर दिया ना कस्टमर ने, वो ऑनर करे या डिसऑनर करे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट तो लिखता ही है। ऑनर करता है तो क्या बोलता है? बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, और डिसऑनर करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। तो पहले तो उसके बुक्स में लिख दो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर, वहां पे लिख दो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। पहले तो सामने वाले साइड में लिख दो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर 5000, फिर अपने साइड में एंट्री पास करनी पड़ेगी। बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर सामने वाले साइड में लिख दिया, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। अरे सबने लिखा क्या? लेकिन अभी अपने साइड में दो एंट्री बनेगी, डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाने का, पहले बिल लेने का। सेंड फॉर कलेक्शन के लिए क्या एंट्री पास की थी अपन ने? ऊपर देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, तो वो बिल आएगा अपने पास, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी?
हाँ, फिर वो बिल डेटर को देंगे ना हम लोग। सो अपने को यहाँ पे दो एंट्री बनेगी, देखो पहली एंट्री क्या लिखी है अपन ने, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एंट्री बनाई है मैंने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये साइड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल आ गया, वहां से बिल आ गया अपने पास। और दूसरी एंट्री फिर डेटर को दे देने का, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। ये दो एंट्री आएगी, लिखो। फर्स्ट साइड में फर्दर दो डिवीजन कर दो ना, फर्स्ट साइड में फर्दर दो पार्ट कर दो। Bills receivable to bills sent for collection and debtors account debit to bills receivable. ओके, फिर नोटिंग चार्जेस के लिए वही एंट्री, सेम टू सेम एंट्री। यहाँ पे डेटर्स टू कैश और वहां पे नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर्स लिख दो, ये तो सेम एंट्री है। और नोटिंग चार्जेस चलो हो गया क्या? और ये बैंक फ्री में काम करेगा क्या? तो बैंक हमारे से पैसा लेगा ना, वो तो हमारा ही खर्चा है, वो हम लोग हमारे कस्टमर से थोड़ी वसूल कर सकते हैं। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 5 में? हाँ, वो कलेक्शन चार्जेस, अगर वो बिल कलेक्ट कर रहा है तो फ्री में नहीं करेगा, बैंक उसका चार्ज करेगा हमसे। सो लिख दो फॉर कलेक्शन चार्जेस बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। Bank charges account debit to bank 10 rupees. I have completed all the entries. Now we can go for the question. हम लोग प्रॉब्लम शुरू करेंगे। Bills of exchange, bills of exchange, page 22,
क्वेश्चन नंबर 3. मैं तुमको ये प्रॉब्लम के साथ मेरा वर्किंग भी सिखा दूंगा. वर्किंग इज, सब लोग एक नया पेज ले लो, लिख दो क्वेश्चन नंबर 3. टेक अ न्यू पेज. पिछले पेज पे कितने भी लाइंस खाली होंगे छोड़ देना अभी. टेक अ न्यू पेज. और लिखो ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. देखा ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. बैंक इसलिए किया है क्योंकि ये प्रॉब्लम में बिल डिस्काउंट होने वाला है. पहला बिल ड्रॉ हुआ, उसके बाद में हमको मिल गया साइन करके और हमने करा दिया डिस्काउंट. अगर हमने एंडोर्स किया होता तो बैंक के जगह पे लिखता था मैं क्रेडिटर. सो ड्रॉई ड्रॉवर बैंक. और पक्का ये बिल डिसऑनर होने वाला है, नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं बनेगा. 5 मार्क का प्रॉब्लम बनाना है तो डिसऑनर करना ही पड़ेगा उसको. बोलो, हु परचेज द गुड्स? गांधी परचेज गुड्स फ्रॉम बापू. तो टॉप ऑफ द पेज, बहुत ऊपर, परचेज भी हुआ है. परचेज एक के लिए, परचेज एक के लिए सेल्स. परचेज एंड सेल्स कितने का? 8,000. अभी मेरे को तुम लोग ही बताओगे किसने गुड्स परचेज किया है? गांधी ने गुड्स परचेज किया है. जो बायर होता है वो ड्रॉवर होता है कि ड्रॉई होता है? जोर से बोलो. ड्रॉई. सो गांधी ने गुड्स परचेज किया है तो वो हो गया ड्रॉई. और किससे गुड्स खरीदा है? तो बापू हो गया सेलर, एंड सेलर इज द ड्रॉवर. ड्रॉई ड्रॉवर बराबर. अच्छा, बिल तो 8,000 का ही बनेगा. आगे बोला भी है. ये ट्रांजैक्शन हुआ है 1 मई को. ऑन द सेम डेट गांधी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 8,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months. 2 months का बिल है. 8,000 का बिल है. 2 months का बिल है. बापू ने ड्रॉ किया, गांधी ने साइन करके दे दिया अपने को, आ गया बिल. सो ये जो एरो है ये बिल रिसीवेबल आने का एरो है. ये जो एरो है दिस इज फॉर बिल्स रिसीवेबल. चलो, साइन करके बिल आ गया अपने पास. अब हमने वो बिल को करा लिया डिस्काउंट. बापू डिस्काउंटेड द बिल एट व्हाट परसेंटेज? 6% पे बिल को डिस्काउंट करा लिया. तो बिल है 8,000 का, इंटू 6%. उन्होंने कोई डेट दी है क्या? कौन से डेट को बिल डिस्काउंट करवाया? चेक करो, चेक करो. Have they given any date? They have not given any date. When date is not given, then discount for the full period of the bill. मैंने बोला था ना तुम लोगों को, if date of discount is not given, then discount will be done for full period of the bill. कितना पीरियड है? इंटू 2/12 निकालो. 8,000 इंटू 6% इंटू 2/12 कितना आया? 80 रुपीज आ गया. 8,000 इंटू 6% इंटू 2/12, 80 रुपया कट गया. 80 रुपीज डिडक्ट होके हमको मिल गया 7,920. और 80 रुपीज डिडक्ट होके अब ये जो बिल है 8,000 का किसके पास है? हमारे पास है क्या बैंक के पास है? ये बिल है बैंक के पास. ये लो, गया बैंक के पास. लिखते जाओ साथ साथ. ड्रॉई ड्रॉवर बैंक डिटेल भर दिया. अब ये पक्का बिल डिसऑनर होगा, उसके बिना प्रॉब्लम बन ही नहीं सकते. इतने ही एंट्री का थोड़ी तुमको 5 मार्क देंगे. ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड.
डिसऑनर। जरा आगे पढ़ के देख लो, नोटिंग चार्जेस दिख रहा है क्या? 3-4 लाइन ही है, बहुत सारा पूरा 2-3 पेज नहीं है। आगे 3-4 लाइन ग्लांस करके देख लो, कहीं पे नोटिंग चार्जेस दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ठीक है। सो ऑन द ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर हो गया तो बापू की हालत क्या हो गई? इसको पैसा लेने का है गांधी से और देने का किसको है? बैंक को देने का है। तो ये डिसऑनर का एरो है, ये डिसऑनर का एरो है। डेटर से पैसा लेने का, बैंक को देने का, और कितना लेने का? 8,000। ये प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर नोटिंग चार्जेस होता तो प्लस नोटिंग चार्जेस। टोटल पैसा लेके बैंक को देने का था, क्योंकि डिस्का ये जो नोटिंग है वो तो बैंक करवाएगा। नोटिंग इज डन बाय होल्डर ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। होल्डर कौन था? तो नोटिंग वो करवाता था। समझा क्या? खैर ये प्रॉब्लम में नोटिंग चार्जेस दिया नहीं है, नहीं तो एंट्री आती थी डेटर टू बैंक। डेटर से खाली 8,000 ही नहीं लेने का। सपोज 10 रुपया नोटिंग चार्जेस होता तो क्या बोलते थे? डेटर से 8010 लेने का, और पूरा किसको देने का है? बैंक को। चलो फिर उसके बाद आप डेटर से इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब वो थोड़ा सा हमको आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं 8,000 में से कुछ आज देने वाला हूं, कुछ आगे फ्यूचर में दूंगा। तो हमने बोला अभी डिले करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा। देखो वर्किंग कैसे बना? ड्रॉइड ड्रॉवर बैंक रिवर्स एरो, ड्रॉइड ड्रॉवर बैंक रिवर्स एरो, रिवर्स एरो डिसऑनर के लिए। फिर डाउन एरो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के नीचे एक लाइन खाली करके डब्बा बनाओ। इंटरेस्ट के नीचे एक लाइन खाली रख दो, डब्बा बना लो। ये स्टैंडर्ड वर्किंग हर प्रॉब्लम में। ये डब्बे में सबसे पहले लिखेंगे बिल वैल्यू। बोलो बिल वैल्यू कितना है? 1000। फिर उसके बाद लिखने का नोटिंग चार्जेस, अमाउंट नहीं है ना, और तीसरा अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का। ये डब्बे में 3 ही चीज आने वाली है, बिल वैल्यू, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट के लिए इंफॉर्मेशन देंगे वो लोग। जो भी टोटल आएगा, नोटिंग चार्जेस, बिल वैल्यू, नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट, इसका जो टोटल है, इसमें से कुछ अब कैश मिलेगा डेटर से, और कुछ के सामने नया बिल मिलेगा। तो जो नया बिल का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। देख लो वर्किंग क्या बन गई? ड्रॉवर बैंक रिवर्स एरो डाउन एरो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के नीचे एक लाइन छोड़ के डब्बा बना दिया। डब्बे में 3 अमाउंट। कौन से 3 अमाउंट? बिल वैल्यू, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आगे ब्रेकअप देखना पड़ेगा, डिटेल देखना पड़ेगा। क्या बोला हुआ है? गांधी रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट 5,000 इमीडिएटली। तो ये जो बिल है 8,000 का, उसमें से इमीडिएटली कितना दे रहा है वो? 5000। हाँ, तो इस पे इंटरेस्ट थोड़ी आएगा। इसका मतलब है नया बिल 3,000 का नया बिल आएगा, इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होने वाला है 3,000 पे। समझा क्या? अभी 1 मिनट, आगे क्या बोलते हैं? एंड ड्रॉ अपॉन हिम अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 2 months। ये नया बिल 2 महीने का, 2 months। So 3,000 into what is the rate of interest? Into 10%। 10% दिया है? Yes, sir. 10% into 2/12। 2/12 बोलो। 50 रुपीज का इंटरेस्ट लिख दो इधर, 50 रुपीज का इंटरेस्ट। मैंने 8,000 के नीचे अंडरलाइन कर दिया क्योंकि उसका मालूम पड़ गया कितना कैश कितना नया बिल। 8,000 की डिटेल मिल गई ना? 8,000 में से कितना कैश कितना नया बिल मिल गया। नोटिंग चार्जेस को भी अंडरलाइन करो, है नहीं तो नोटिंग चार्जेस के लिए भी बताते हैं वो कैश में आएगा क्या नए बिल के साथ आएगा। है ही नहीं तो बोला ही नहीं। अब बात करेंगे इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट बताएंगे वो लोग। इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर लिया न्यू बिल पे, लेकिन वो इमीडिएटली कलेक्ट होने वाला है कि न्यू बिल के साथ ऐड करके फ्यूचर में कलेक्ट होएगा, वो बताएंगे उन लोग। अपने आप से क्या दिमाग लगा रहे हो? ड्रॉ अपॉन अ न्यू बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 2 months टुगेदर विथ। हाँ, तो बोलो ये इंटरेस्ट किसके साथ आएगा? कैश के साथ या न्यू बिल के साथ? क्लियरली बोल दिया न्यू बिल। तो ये 50 रुपीज न्यू बिल के साथ। अब ये न्यू बिल का क्या होने वाला है?
ये न्यू बिल ऑनर भी हो सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, इसको एंडोर्स भी कर सकते हैं, इसको डिस्काउंट भी कर सकते हैं। ये न्यू बिल के साथ सारे काम हो सकते हैं। रिटायर भी हो सकता है, ऑनरिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट। पार्टी इंस्टॉलमेंट हो गई तो ये डिसऑनर होकर इंसॉल्वेंसी का रिकवरी भी हो सकती है। बापू एग्रीड बट द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। सेकेंड बिल ऑनर हो गया, सो दिस बिल वॉज ऑनर्ड। ये वर्किंग सिंपल बिल्स के लिए इतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन एकोमोडेशन बिल में बिना वर्किंग के तुम प्रॉब्लम राइट कर ही नहीं सकते। तो वर्किंग मेनली मैं एकोमोडेशन बिल के लिए सिखाता हूं। ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी है। अब ये प्रेजेंटेशन से दोनों की बुक्स बन जाएगी, सुन लो, कोई भी कुछ नहीं लिखेगा नीचे। ये प्रेजेंटेशन से अपनी दोनों की बुक्स बन जाएगी। दोनों बुक्स बनाना है। सबसे पहले बुक बनाएंगे बापू की। बोलो बापू कौन है? ड्रॉवर है या ड्रॉई है? वो बायर है क्या सेलर है? सेलर है। उसने गुड्स बेचा है, किसको बेचा है? गांधी को गुड्स बेचा है। 8000 का गुड्स बेचा है, तो पहली एंट्री वो सेल्स की पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा? तुम लोग बोलते नहीं, वो सबसे गलत काम है। इतना सिखाने के बाद में यहाँ पे वीआईपी कल्चर थोड़ी चाहिए। बच्चे हो तो बच्चों की तरह रहना चाहिए ना। स्टूडेंट्स हो। यहाँ पे कोई मिनिस्टर सेलिब्रिटीज थोड़ी बैठे हैं कि आपने को बोलने का ही नहीं है। उनको नहीं पढ़ाता हूं मैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स बन के पढ़ोगे तो ही सीखोगे। पहला किसने बेचा है? बापू ने बेचा है। किसको बेचा है? गांधी को बेचा है। पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? गांधी अकाउंट डेबिटो सेल्स। पहली एंट्री बन गई गांधी अकाउंट डेबिटो सेल्स। उसके बाद गांधी के पास से बिल आया ना। मैंने बोला ना, ये एरो बिल रिसीवेबल का एरो है। ये एरो बिल रिसीवेबल का है। बिल आया, किसके पास से आया बिल? जोर से बोलो जरा। तो एंट्री क्या पास करोगे बिल रिसीव करने के लिए? हाँ, वापस से 2 एंट्री बन गई। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री। लाइन से पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री सेल्स की। बोलो क्या एंट्री बन जाएगी? अभी गांधी के पास से बिल आया। हम लोग एंट्री इसकी पास कर रहे हैं, बराबर ना? बोलो गांधी के पास से बिल आया, क्या एंट्री पास करोगे? अब ये बिल चला गया बैंक को, तो अपने को एंट्री क्या पास करनी है? बैंक से पैसा मिला, एंट्री विल बी व्हाट? बिल इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, सो अपनी एंट्री क्या बन गई? 3 एंट्री बन गई। एक बार वापस से पहली एंट्री सेल्स की एंट्री बोलो, फिर बिल आने की एंट्री, फिर बिल जाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हो गई एंट्री। अब ये बिल ऑनर हुआ है कि डिसऑनर हो गया? हाँ, डिसऑनर हो गया। तो अपने को पैसा लेना किससे है और देना किसको है? तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बन गई एंट्री। फिर उसके बाद में बराबर एरो को पकड़ के नीचे चले जाओ। अगली एंट्री क्या पास करेंगे? गांधी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है अपना, बराबर। गांधी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर उसके बाद में कैश मिला तो बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्या मिला? बिल रिसीवेबल। और किससे मिला अपने को? गांधी से। तो अपनी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गांधी। फिर ये बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हो गया? तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर। अभी ये तो ट्रांजैक्शन अपन ने एंट्री पास की है किसके बुक्स में? बायर के बुक्स में या सेलर के बुक्स में? सेलर के बुक्स में एंट्री पास की है। एक बार वापस से सेलर की बुक की। अपने को लाइन से सब एंट्रीज चाहिए। सेलर बापू है,
पहली एंट्री बोलो, क्या एंट्री पास करोगे? फिर उसके बाद में अगली एंट्री क्या पास करोगे? अब बिल चला गया, बिल इज अ रियल अकाउंट चला गया, बोलो एंट्री विल बी। फिर बिल डिसऑनर के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नोटिंग चार्जेस होता था इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आएंगे, क्या एंट्री बन जाएगी? फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, फिर ये बिल ऑनर हुआ क्या डिसऑनर हो गया? ऑनर होने के लिए क्या एंट्री पास करनी चाहिए? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। चलो ठीक है, अपन जर्नल बनाएंगे। नीचे क्या है, किसकी जर्नल चाहिए उनको? दोनों के बुक चाहिए, तो फिर हम लोग नीचे ट्रांजैक्शन में दोनों का ही नाम लिख देते हैं। लिखो एंट्रीज, पेज को फोल्ड कर दो, मिडिल पार्टीशन कर दो। देखो फर्स्ट साइड में बुक्स ऑफ, क्या अभी अपन ने सेलर की बुक्स लिखी थी ना, बापू है ना, बुक्स ऑफ बापू। और दूसरे साइड में लिखोगे बुक्स ऑफ गांधी। अभी तक मैंने वर्किंग यूज करके गांधी की बुक्स नहीं सिखाई है, मेरे को वर्किंग यूज करना सीखना है, बिकॉज एकोमोडेशन में काम आना है। Accommodation without working, it's really difficult. So for accommodation bill, we are learning working. Otherwise, simple bill तो बिना working के भी हो जाता है। आज इंटर का पेपर था क्या? नहीं मालूम नहीं तुम लोगों को। चलो पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री डेट वाइज है। डेट है, देखो ना कौन से डेट को बेचा है गुड्स? 1 मई 2018। 1 मई 2018। बोलो गुड्स बेचने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? गांधी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $8,000। फिर गांधी से बिल मिला। मैं पहले प्रॉब्लम में तुमको नरेशन नहीं दे रहा हूं, बाद में लिख लेंगे एक प्रॉब्लम में नरेशन। बीइंग गुड सोल्ड टू ऑन क्रेडिट, सिंपल, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखना रहेगा। यू राइट समथिंग। मैंने बोला नरेशन का रूल यही है, व्हेन यू राइट नोबडी रीड्स, व्हेन यू डोंट राइट ऑब्जेक्शन मे बी रेज, सो यू राइट समथिंग। फिर यही डेट को 1 मई को ही गांधी के पास पैसा मांगा, तो उसने पैसा दिया क्या बिल दिया? बिल दिया। तो अगली एंट्री क्या पास करोगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गांधी अकाउंट। बिल रिसीवेबल टू गांधी 8,000। अब ये बिल अपने पास है क्या बैंक के पास चला गया? बैंक के पास चला गया, सेम डेट को ही गया है, 1 मई 18 को ही चला गया। और बैंक ने पूरा पैसा दिया है क्या? चेक करो वर्किंग में कितना मिला।
कितना मिला है? 7920 कितना कट गया? 80 तो अपनी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट 7920, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? 80 रुपीज। अब ये बिल चला गया बैंक के पास, तो हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 8000 का बिल चला गया। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब ये बिल ऑनर हुआ है क्या डिसऑनर हो गया? ये लो डिस्काउंट तक तो चला गया, डिस्काउंट के बाद में ये बाजू आ गया ना वापस से, बिल ऑनर हो गया क्या डिसऑनर हो गया? लेना किससे है और देना किसको है पैसा? लेकिन डिसऑनर की जरा देखो, कोई डेट है क्या? ड्यू डेट है क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट, तो जरा ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट में से कितना मंथ्स है? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, जरा फर्स्ट में से 2 मंथ्स के लिए क्या मे को काउंट करने का? क्या क्या बोलने का? जून जुलाई फर्स्ट, फिर 3 दिन और ऐड करोगे तो क्या डेट आ जाएगा? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को डिसऑनर हुआ है। फोर्थ जुलाई को गांधी से लेने का है, बैंक को देने का है। बैंक को देने का है क्या? बैंक ने ले लिया, टू बैंक है ना, बैंक ने अपने अकाउंट से निकाल लिया। गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऊपर कोई नोटिंग चार्जेस की अमाउंट दिख रही है क्या? होता तो विथ नोटिंग चार्जेस एंट्री आती। गांधी टू बैंक। अब वो एरो तुमको गाइड करेगा। उसके बाद में देखो एरो ये बाजू आके नीचे डाउन एरो आ गया, ये डाउन एरो आ गया ना। बोलो क्या एंट्री बनेगी? गांधी अकाउंट है, उसके नीचे इंटरेस्ट दिख रहा है 4 जुलाई 18। गांधी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। टेल मी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 50 रुपीज। और उसके नीचे यही था डेट को 4 जुलाई 18 को ही कैश भी मिला है। कैश कितना मिल गया? 5000 कैश मिल गया। और तुमको साथ में न्यू बिल मिला है, न्यू बिल मिला है। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये कितना मिला है? 2050 3050। और मिला गांधी से है 8050। ये न्यू बिल 2 मंथ्स का है ना, और ये न्यू बिल ऑनर हो गया ना। तो 4 जुलाई से जरा 2 मंथ काउंट करने का। जुलाई गिनने का है क्या? नहीं, क्या बोलोगे? अगस्त सितंबर 4th है तो 4th पे ही जाएगा ना, फिर प्लस 3 डेज, तो क्या हो जाएगा? 7 सितंबर। 7 सितंबर 18 बिल ऑनर हो गया। बिल ऑनर करने की क्या एंट्री पास करें? बोलो बोलो जरा, लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो लिखने का लिखो। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एट 3050 3050। 3050 हो गया।
अब दूसरे के बुक्स में जाते हैं। पहले बापू की बुक्स लिख दी। बापू बायर था क्या सेलर? सेलर। और गांधी कौन है? तो अभी बायर के बुक्स में जाएंगे हम लोग। मेरे को मेन तो तुमको वर्किंग सिखानी है। एंट्री तो तुम लोग अभी डायरेक्टली भी लिख दोगे क्योंकि बाजू में ट्रांजैक्शन है, उससे तुम लोगों को आइडिया आ जाता है। हाँ, वर्किंग सीखने के लिए सुनो, अभी ये वर्किंग को थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ता है। अभी हम लोग किसकी बुक्स बनाने जा रहे हैं? गांधी। अभी गांधी की बुक्स बनाने जा रहे हैं, तो गांधी के बुक्स के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है बिल्स पेएबल। यू हैव टू राइट योर बिल्स पेएबल। सबसे पहले परचेज का ट्रांजैक्शन होगा, बोलो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट हो बापू अकाउंट, फिर बाद में बोलते जाओ एंट्री, क्या एंट्री बनेगी? बापू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। हाँ, सब दिख रहा है तो एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बन गई बोलो जरा? बापू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बट ये बिल ऑनर हुआ क्या डिसऑनर हो गया? तो डिसऑनर होने के लिए क्या एंट्री बन जाएगी वापस? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बापू। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बापू अकाउंट, फिर ऊपर से नीचे नोटिंग चार्जेस आएगा। नोटिंग चार्जेस भले ही नहीं है बट एंट्री तो बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट डेबिट टू बापू। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बापू। कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं होता। पहला बापू टू बिल्स पेएबल, डिसऑनर ही होने वाला है। बिल्स पेएबल टू बापू, नोटिंग चार्जेस टू बापू, फिर उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बापू। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बापू बिकॉज इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। फिर बापू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल्स पेएबल, बापू अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेएबल, और फाइनली बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। बिल्स पेएबल टू कैश बैंक। एक बार और रुक जाओ, पेंसिल ले लो। वर्किंग को बिगाड़ना है बिगाड़ दो पेंसिल से। बिगाड़ना है मतलब दूसरे कलर से दिखना चाहिए। यहां पे लिख दो सबसे पहले बिल्स पेएबल, साइड में लिख दो बिल्स पेएबल। इसमें तुमको कुछ याद नहीं रखना पड़ता, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, सब अपने आप चलता है। खाली बिल्स पेएबल लिख दो, साथ साथ में लिखाते जाऊंगा। लिख दिया बिल्स पेएबल? चलो पहले परचेज की एंट्री लिखोगे। सबसे पहले परचेज की एंट्री 1 मई 2018, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बापू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बापू अकाउंट 8000 हो गया लिख के। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बापू के बाद में ये लो, यहां से बिगाड़ना चालू कर दो। बोलो क्या बन गया यहाँ पे? बापू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बनाओ बनाओ, ये एरो जाने दो। बापू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, सेम डेट को 1 में 18, बापू अकाउंट डेबिट to bills payable account. Tell me the amount. 8,000. But this bill was dishonored. डिस्काउंटिंग के लिए तो ये कोई एंट्री पास करेगा ही नहीं ना, इसको क्या मतलब है? सो ये बिल डिसऑनर हो गया, तो अगली एंट्री डिसऑनर के लिए बोलो क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बापू। बना लो ये एरो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बापू। ये वर्किंग ने बता दिया अपने को, यहां तक जाना ही नहीं है। यहां तक जाना ही नहीं है तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्यों पास करेंगे? ये इधर से इधर ही घूम गया, वहां तक जाना ही नहीं है अपने को। सो लिख दो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4 जुलाई 18, bills payable account debit to बापू, अमाउंट वही 8,000। भले अमाउंट नहीं होगा लेकिन मैं एंट्री तो बोलूंगा। एंट्री की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भले ही अमाउंट नहीं है। देख लो अगला ट्रांजैक्शन ये रहा, नोटिंग चार्जेस। अमाउंट नहीं है तो हम लोग एंट्री नहीं पास करेंगे। नोटिंग चार्जेस से एरो मार दो नीचे।
इससे तुम्हारा कोई एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन मिस नहीं होता। क्या एंट्री बन जाएगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बाप। हाँ, क्योंकि अमाउंट नहीं है, हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। उसके बाद ये रहा नेक्स्ट एरो। बोलो क्या एंट्री क्या बन गई? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बाप। July 18, interest account debit to ₹50, इंटरेस्ट टू बापू ₹50। फिर उसके बाद में अगला एरो। बोलो क्या एंट्री बन जाएगी? टू बिल्स पेबल, सेम डेट। बापू अकाउंट डेबिट 8050 to cash account 5000 to bills payable account 3050। 7 सितंबर को ये बिल्स पेबल ऑनर हुआ क्या डिसऑनर हो गया? ऑनर हो गया, तो लास्ट एंट्री क्या पास करोगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल टू कैश बैंक। चलो हो गया क्या? सबको हो गया कंप्लीट? नीचे अकाउंट बना लो ना, दोनों के नीचे। पहले बाजू किसकी बुक्स बनाई है? बापू की ना। बापू की बुक्स में बना लो गांधी का अकाउंट, और गांधी के बुक्स में बापू अकाउंट। 5 लाइन है, नई जगह तो अगले पेज पे बनाओ ना उसको। 5 लाइन्स। फिर ये हालत हो गई, टुकड़ों पे जी रहा है। उधर इतनी भी जगह नहीं बची। अब बना तो उसमें तो 5 लाइन ही तो बोला है। अच्छा, आपने बोला था नया पेज लेने।
हाँ तो नया पेज तो चाहिए था, मेरे को नहीं मानता तेरी ये हालत है। 5 लाइंस का बना लो अकाउंट, मैंने खाली मिडिल पार्टीशन कर दिया, कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा है। ऊपर पहले फर्स्ट साइड में बापू की बुक्स है ना, बापू के बुक्स में गांधी अकाउंट 5 लाइंस, और गांधी के बुक्स में बापू अकाउंट। आर यू ऑल रेडी? चलो पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री गांधी अकाउंट डेबिट है ना, गांधी अकाउंट डेबिट। सो गांधी अकाउंट के डेबिट में लिख दो, तुम डेट पेट लिखने मत जाओ, गांधी अकाउंट के डेबिट में लिख दो 2 सेल्स 8,000। अगले एंट्री में गांधी क्रेडिट है, सो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल, टेल मी द अमाउंट। फिर बाय बिल रिसीवेबल के बाद थर्ड एंट्री में कोई है ही नहीं अपने पास, ये थर्ड एंट्री में डेबिट क्रेडिट में किधर भी गांधी नहीं है। फोर्थ एंट्री में गांधी डेबिट है, फिफ्थ एंट्री में भी डेबिट है, सो गांधी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर गांधी अकाउंट डेबिट टू क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट 50, गांधी टू इंटरेस्ट 50। फिर उसके बाद गांधी क्रेडिट है, लिख दो बाय कैश बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। $3050 और लास्ट एंट्री में नहीं है ना गांधी, so this will tally by 16050, 16050। चलो अभी दूसरे साइड आ जाओ। फर्स्ट एंट्री में बापू क्रेडिट है, सो क्रेडिट में जाके लिख दो बाय परचेजर्स, बाय परचेजर्स, टेल मी द अमाउंट। लेकिन सेकेंड एंट्री में बापू डेबिट हो गया है, सो डेबिट में जाके लिख दो टू बिल्स पेएबल, $8,000। और थर्ड एंट्री में फिर से बापू क्रेडिट, सो क्रेडिट में लिख दोगे बाय बिल्स पेएबल, सेम 8,000। फिर फोर्थ एंट्री में इंटरेस्ट टू बापू, बापू क्रेडिट है, क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपीज। और फिर उसके बाद बापू डेबिट है टू कैश टू बिल्स पेएबल, टू कैश 5,000, to bills payable account 3050, and account gets tallied by 16050. Account gets tallied by 16050.
डन। चलो, सो वी स्टॉप इट हियर। मेरे को थोड़ा कैपिटल रेवेन्यू का एक थोड़ा सा ब्रशअप चाहिए, बस वो करते हैं। आज के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इधर ही रोकते हैं, अभी भी है अपने पास 5-7 मिनट है, 10 मिनट है। जल्दी ज्यादा ब्रेक लेके तो क्या करोगे तुम लोग। हाँ, ध्यान दो। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ फर्नीचर की क्या एंट्री पास की थी? बिल्डिंग परचेज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? और व्हीकल परचेज करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और जब हम लोग सैलरी पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? रेंट पे करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? और प्रिंटिंग के लिए पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आएगी? ये सब में खर्चा तो हुआ ही है ना, सब में खर्चा हुआ है, सब में जेब ढीली हुई है। लेकिन ये बाजू तुमने फर्नीचर परचेज किया, ये फर्नीचर जो परचेज किया है ये फाइनल अकाउंट्स में किधर जाएगा? हाँ, बैलेंस शीट एसेट्स। खाली एसेट्स नहीं बोलते, क्या बोलते हम लोग? ये बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा। और ये जो सैलरी है ये फाइनल अकाउंट्स में किधर जाएगा? पीएनएल डेबिट में जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट, वो कैश आउट को एक्सपेंडिचर नहीं बोलते। जो डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना, तो ये डेबिट जो है, ये पहला जो डेबिट है अपना, ये डेबिट जाने वाला है बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो जो एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में जाता है उसको कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम लोग? जोर से बोलो जरा। और जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट में जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तो बोलो, रेंट पेड इज व्हाट? स्टेशनरी पेमेंट के लिए एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू। तो फिर से स्टेशनरी डेबिट कौन सा एक्सपेंसेस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बनाने में मटेरियल लगा, लेबर को पेमेंट किया, वेजेस पे किया, मटेरियल, लेबर और अदर ओवरहेड्स लगे, बोलो सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी खर्चा लगा कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बाद में 6 महीने के बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किया बिल्डिंग का, वो कौन सा एक्सपेंडिचर? बिल्डिंग को चूना लगाया, व्हाइट वॉशिंग, 1 साल के बाद में बिल्डिंग को व्हाइट वॉशिंग, चूना लगाया, बोलो 1 साल के बाद किया, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सोचो, चूना लगाने से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ेगी? मतलब जो बिल्डिंग चूना लगाते हैं, व्हाइट वॉशिंग, चूना। ये नहीं मानो तो यू आर नॉट इंडिया ना, बाहर से लंदन रिटर्न। हाँ, बिल्डिंग का चूना लगाया, व्हाइट वॉशिंग, क्या बोलते हैं? इससे बिल्डिंग की लाइफ बढ़ गई कि जो बिल्डिंग 40 साल रहने वाली थी वो 50 साल रहेगी। चूना लगाने से फेविकोल का मजबूत जोड़, चूने में फेविकोल भी डालते हैं, मालूम है क्या? नहीं तो चिपकता नहीं वो। वी पुट फेविकोल ऑल्सो इन दैट। वी पुट मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अपना काम नहीं है। अच्छा, दूसरा, उसकी लाइफ, ना तो लाइफ बढ़ी ना अर्निंग कैपेसिटी। उससे कोई सफेदी की चमकार, अपना ऑफिस है तो ज्यादा कस्टमर आएंगे क्या वहां से? सो कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी होगा दैट एक्सपेंडिचर आइदर इंक्रीजेस द लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी। सो ये खाली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, वो बिल्डिंग मेंटेन रहे उसके लिए हम लोग ये खर्चा करते हैं। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे हम लोग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो खरीदने के टाइम पे जो खर्चा लगता है वो कैपिटल, बनाने के लिए जो खर्चा लगता है रेडी टू यूज बनाने तक का खर्चा कैपिटल। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद अगर खर्चा किया और उससे अगर लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर लाइफ और अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। मैंने बताया ना, रिंग्स एंड पिस्टन्स चेंज्ड टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। अरे मेरे साइकिल में ब्रेक है, ब्रेक घिस गया, अब ब्रेक लगाओ तो रुकती है क्या साइकिल? नहीं, नया ब्रेक लगा दिया तो वो रेस्टोर्ड, जस्ट टू रेस्टोर द एफिशिएंसी। समझा क्या? नहीं, पहले भी ब्रेक लग रहा था, वो पुराना ब्रेक घिस गया, नया ब्रेक लगा दिया, अब वापस है हम लोग, व्हेन वी प्रेस द ब्रेक साइकिल रुकती है हमारी। सो उसको बोलते हैं रेस्टोरेशन कॉस्ट, और रेस्टोरेशन कॉस्ट को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अपग्रेडेशन कॉस्ट,
कौन सा कॉस्ट? हाँ, टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी, रिंग्स एंड पिस्टन्स चेंज टू इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी। जब फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? अपग्रेडेशन कॉस्ट, और अपग्रेडेशन कॉस्ट को क्या बोलने का अपने को? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आएगा तो गुड्स से रिलेटेड कोई भी इनकम आएगा तो रेवेन्यू रिसीव्ड, खर्चा आएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा ना? सो गुड्स शिफ्टिंग चार्जेस, मटेरियल शिफ्टिंग चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कलेक्शन ऑन फ्रॉम कैश सेल्स, रेवेन्यू रिसीव्ड। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आल्सो रेवेन्यू रिसीव्ड, क्योंकि दो एंट्री बनती है, डेटर्स टू सेल्स, कैश टू डेटर। डेटर कैंसल, नेट एंट्री क्या बन गई? कैश टू सेल्स। सो गुड्स से रिलेटेड सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है ना? सो ये अपन ने डिस्कशन किया था, डिटेल में किया हुआ है, और ये जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में तुमको मिलेगा। खाली मैंने लास्ट पॉइंट ये बोला था, डोनेशन रिसीव्ड, एंट्रेंस डोनेशन, या मैंने एनपीओ का एग्जांपल दिया था ना, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड्स। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इज कैपिटलाइज्ड एट टू कैपिटल फंड, सीधा कैपिटलाइज्ड एट टू कैपिटल फंड। ठीक है ना? सो नाउ वी स्टॉप अकाउंट्स लेक्चर हियर, और नेक्स्ट सेशन तुम्हारा आधे घंटे के ब्रेक के बाद में मैथ्स का है। एंड आई जस्ट आस्क शिवनेंदु नायर, मैं पूछ लेता हूं सर को, इफ सर सेज कि आज से अटेंड कर सकते हो, क्योंकि कल एक नया टॉपिक चालू ही हुआ है, खाली बच्चों को नोट्स दिया हुआ है, तो अगर सर बोलेंगे तो मैं मैसेज करता हूं। देन यू अटेंड मैथ्स क्लास ऑल्सो टुडे, एंड देयर इज अ चैट बॉक्स फॉर एनी डाउट्स, यू कैन चैट ऑन दैट, और यू कैन स्पीक ऑल्सो, हैंड रेज ऑप्शन भी है। चलो, दैट्स इट, वी विल स्टॉप इट हियर।